कहते हैं कि पंच तत्वों से बनी काया इससे पहले मुट्ठी भर राख हो जाए तो भगवान की शरण में आ जा। जन्मांतरित भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे, तो भागवत की शरण में आ। जब पंच तत्वों से बनी काया इससे पहले मुट्ठी भर राख हो जाए, तेरी मृत्यु हो जाए, जन्म का लाभ ले ले, इस जन्म का लाभ ले ले। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक गरीब व्यक्ति था, निर्धन था, कोई धन नहीं था, मेहनती था। कोई छोटा सा काम प्रारंभ किया, वो चल निकला, धीरे धीरे उसके पास पैसे आना प्रारंभ हो गए। धीरे धीरे वो लखपति बना, फिर करोड़पति बना, फिर वो अरबपति बन गया। अब उसके पास बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ है, बेटे हैं, पोते हैं, सब कुछ है। 60 वर्ष का हो गया। साधु संत आते कहते भजन करो, बोले नहीं, अब जिम्मेदारियों से मुक्त तो मैं अब हुआ हूं, अब मैं भजन करूंगा। 60वां जन्मदिन मनाया उसका, परिवार के सारे लोग सेलिब्रेट करने लगे, उसके नाम का केक काटा गया और उसने 60वें बर्थडे पे एक प्रॉमिस किया अपने आप से, अपने परिवार से कि आज से ये सारा साम्राज्य तुम्हारा, अब मैं भजन करूंगा, अब मैं नाम स्मरण करूंगा, अब मुझे साधना करनी है, भजन करना है, पूरी जिंदगी मैंने आपके लिए गवा दी, आपको सुख सुविधा प्रदान करने के लिए गवा दी, अब मैं भजन करूंगा, नामस्मरण करूंगा। रात को 12 बजे शयन करने के लिए गया और जैसे ही नींद लगी थी, अचानक उसके कमरे में एक विवश सा चेहरा, डरावनी सी आंखें, बड़ी बड़ी मूछे, बड़े बड़े दांत बाहर, 2 व्यक्ति उसके कमरे में आ धमके। सेठ ने कहा कौन है? बोले घबराओ नहीं, हम यमदूत हैं। बोले क्या? बोले हाँ, आपका टाइम आ गया है, हम आपको लेने के लिए आए हैं। बोले मेरा टाइम आ गया? बोले जी आपका टाइम आ गया। बोले मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, मैं तो भजन कर रहा था कल से। जी आप लेट हो गए, 60 साल दिए तो थे आपको, किया क्या आपने? बोले जिम्मेदारियां। बोले भजन और जिम्मेदारियों का कोई मेल नहीं होता, आपका मन होता तो आप जरूर करते। परिवार को आपने जिम्मेदारी समझा, बिजनेस को आपने जिम्मेदारी समझा, सीधा सा गणित है। आपने भजन को जिम्मेदारी नहीं समझा। आपने मौका पस्त, जब मौका मिलेगा तो करेंगे भजन। आप चूक गए सेठ जी, उस सेठ के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। सारा वैभव, सारा साम्राज्य, ये इतना बड़ा तामझाम उसने खड़ा किया और सामने यमदूत खड़े हैं लेने के लिए, कंठ अवरुद्ध हो गए, आवाज बाहर नहीं निकल रही है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। वो सेठ उस यमदूत को हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं चल रहा हूं आपके साथ में, लेकिन मेरी एक विनती है आपसे। बोले कहो। बस मुझे एक पत्र लिखना है, इतना समय अगर आप दे दो तो बड़ी कृपा हो। वैसे यमदूत दयालु होते नहीं है, लेकिन उन यमदूतों ने अपनी दयालुता दिखा दी। बोले आप पत्र लिख लीजिए। अश्रु की धारा बह रही है, उस सेठ के कागज पेन लिया और उस पेन के अंदर उसने लिखना प्रारंभ किया, अपने पुत्रों के नाम, अपने परिवार के नाम संदेश लिखा कि बेटा मैंने जिंदगी भर जिम्मेदारियां निभाई है, मैं भजन नहीं कर पाया, मैं नामस्मरण नहीं कर पाया। जब आज सोचा मैंने कि मैं कल से भजन करूंगा, मेरे जाने का समय निकट आ गया। बस मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं
कि बेटा हो सके तो जीवन पर्यंत भजन के लिए कभी तारीख मत बदलना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे, बहुत बड़ी भूल कर बैठोगे। संदेश अपने परिवार के नाम लिख दिया। जीवन पर्यंत हम अपनों के लिए चिंतित रहते हैं, विकल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। हम अपना जीवन कहां जी पाते हैं? हम भविष्य की चिंता में कितने चिंतित रहते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, भविष्य की चिंता में चिंतित रहते हैं। अरे जिस भविष्य की चिंता तुम कर रहे हो, क्या पता उस भविष्य में तुम हो ही नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे।